है ना। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप कुछ भी कर सकते हो। आरसीएम, कई लोग कहते हैं अभियान है, कई लोग कहते हैं बिजनेस है, कई लोग कहते हैं नेटवर्क है, कई लोग कहते हैं पैसा कमाने का जरिया है, कई लोग कहते हैं राह चलते मार्केटिंग है, नेटवर्किंग, जो भी आप इसका नाम दो। पर मेरी नजर से अगर देखो आरसीएम क्या है, तो भविष्य में व्यापार की नई टेक्नोलॉजी का नाम आरसीएम है। जी हाँ, फ्यूचर में व्यापार की नई टेक्नोलॉजी है, इसका नाम आरसीएम है। इस टेक्नोलॉजी का खास बात क्या है? इस टेक्नोलॉजी की खास बात है कि इसमें कोई रंग का भेदभाव नहीं है, कोई कलर का भेदभाव नहीं है, कोई जाति का भेदभाव नहीं है, कोई धर्म का भेदभाव नहीं है, कोई मजहब का भेदभाव नहीं है, कोई भाषा का भेदभाव नहीं है, कोई गोरे काले का भेदभाव नहीं है, कोई गांव के शहर के का भेदभाव नहीं है, कोई नौकरी वाला या बेरोजगार का भेदभाव नहीं है। कोई भी इंसान इस अपॉर्चुनिटी से जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है ना। अच्छा, इस भविष्य के व्यापार की टेक्नोलॉजी की खास बात क्या है? इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, कोई हिसाब किताब नहीं करना। और दुनिया का पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जीरो नॉलेज से किया जा सकता है, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी अगर अपने को मिले तो उस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाना चाहिए अपने को। तो कुछ चीजों पे आज अपने बातचीत करेंगे। मैं थोड़ा सा डिटेल में मेरे बारे में बताना चाहता हूँ। मैं गांव का रहने वाला हूँ, बीकॉम तक मैं पढ़ा लिखा हूँ, किसान परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। मम्मी मेरी बिल्कुल अनपढ़ है। परिवार में 4 बहनें और 3 भाई, 7 भाई बहन के परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। महावीर सारण मेरा नाम है। राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। आरसीएम से पहले मैं 2,500 रुपए की प्राइवेट नौकरी करता था। कॉलेज तक मैं पढ़ा लिखा हूँ, बीकॉम किया हुआ है मेरा, 16 क्लास तक, और हर क्लास में मेरे लगभग फर्स्ट डिवीजन है। और मेरा जीवन में एक ड्रीम था, एक सपना था कि जिंदगी कभी मुझे मौका देगी तो मैं अमीर आदमी बनूंगा। सबका सपना होता है, आपका भी रहा होगा। लेकिन जीवन की इस भागदौड़ में परिवार की जिम्मेवारियों की वजह से लोग अपने ड्रीम को छोड़ देते हैं। और जो जिम्मेवारियां मिलती है, कईयों की शादी जल्दी हो जाती है, कोई आगे पढ़ना चाहता है, पढ़ नहीं पाता, किसी की परिवार की परिस्थितियां उनको अलाउ नहीं करती है। बहुत सारी ऐसी दीदी लोग होंगी जो मोस्ट टैलेंटेड होगी लेकिन परिवार की परिस्थितियों की वजह से नहीं पढ़ पा। ऐसे तमाम लोगों के लिए आरसीएम एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका, एक अवसर है। वो अपने जीवन को बदल सकते हैं। किन लोगों के लिए बना हुआ है? आरसीएम उन लोगों के लिए बना हुआ है जिनके सपने बड़े हैं और जो जिंदगी में अपने ड्रीम पूरे करना चाहते हैं। किन लोगों के लिए बना हुआ है? उन लोगों के लिए बना हुआ है जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, ज्यादा उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, उनके ज्यादा लिंक नहीं है, उन तमाम लोगों के लिए आरसीएम बना हुआ है। मैं 2,500 रुपए की प्राइवेट नौकरी से आया था। आरसीएम में आने के बाद मैं एक दो सेमिनार में गया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे लोग अपने जीवन को बदल रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में मेक द स्टोरी, टेल द स्टोरी, सेल द स्टोरी का कंसेप्ट काम करता है। कहानियां बताइए, कहानियां बनाइए और कहानियां बेचिए। जिस दिन लोग आपकी कहानी बेचने लगेंगे उस दिन बड़ा पैसा आएगा। तो मैंने शंभुनाथ योगी, एक भीलवाड़ा का लड़का था, उसको देखा और मेरी जबरदस्ती आरसीए में ज्वाइनिंग हुई मेरे बड़े भाई द्वारा 13 जनवरी 2001 में। आदरणीय राजा राम जी मेरे इस बिजनेस में अपलाइन है, मेरे गुरु है, मेरे मेंटर है, मेरे भगवान है। 13 जनवरी 2001 में ज्वाइन किया, 6 महीने तक काम नहीं किया और 7 जून 2001 से मैंने काम स्टार्ट किया। जब बड़े भाई का 42,000 रुपये का चेक देखा तो मुझे लगा यार, भाई को 42,000 रुपये आ सकता है, मेरे से कम पढ़ा लिखा है, तो मैं तो बढ़िया कर सकता हूँ। और मुझे पैसे की आवश्यकता थी। और मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ, आज के जमाने में पैसा भगवान तो नहीं है, पर मुझे लगता है भगवान से कम भी नहीं है भाई। अगर आज आपके पास पैसे की कमी है ना, तो ना समाज में वैल्यू है, ना परिवार में वैल्यू है, ना दोस्तों में वैल्यू है, ना रिश्तेदारों में वैल्यू है भाई। आज हमारे घरों में 90% जो लड़ाई झगड़ा होता है ना भाई, उसके पीछे एक ही कारण है सर, और वो है पैसा सर। पति पत्नी के बीच में 90% लड़ाई झगड़ा होता है, कारण क्या है सर? पैसा सर। भाई भाई के बीच में लड़ाई हो जाता है, बच्चा माँ बाप से अलग हो जाता है, कारण क्या है? पैसा। 25 साल का जवान 50 साल का दिखने लग जाता है, क्यों भाई? पैसा। आपको क्या लग रहा है जो बाल उड़ रहे हैं कमी की वजह से उड़ रहे हैं? कुछ नहीं, पैसे की वजह से उड़ रहे हैं भाई। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पैसे की वजह से हो रहे हैं। तो मुझे लगता है इस आर्थिक युग में पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर आज आपने पैसा नहीं कमाया तो आज बच्चा हमें पापा पापा बोलता है या आपको मम्मी मम्मी बोलता है, लेकिन कल जब उसको दुनियादारी की समझ आएगी ना, और उसे लगेगा कि पापा ने कोई बड़ा काम नहीं किया, मम्मी ने कोई जीवन में बड़े डिसीजन नहीं लिए, तो वो बोलेगा कि पापा पापा नहीं पापी हो। और मुझे लगता है सर, हमें पापी नहीं पापा बनना चाहिए। क्योंकि जीवन में कुछ बड़ा करना है तो हमें टारगेट लेके गोल बना के काम करना चाहिए। 13 जनवरी 2001 में ज्वाइन किया। 6 जून 2001 में बड़े भाई का 42,000 रुपये का चेक देखा, तब मैं आरसीएम में एक्टिव हुआ। शुरुआत में ज़्यादा इनकम नहीं आई, लोग मजाक करते थे, गांव में लोगों ने नाम आरसीएम रख दिया। शुरुआत के 3 महीने में 100 लोगों को प्लान बताया, 93 लोगों ने मना किया, 7 लोगों ने ज्वाइन किया, जिसमें सबसे पहला फार्म मेरी पत्नी का है। तीसरे महीने की एक
सुबह उठते ही मुझे चाय पिलाई 1 तारीख को, और मुस्कुरा के कहती है, सर जी मेरा फार्म भर दो, मुझे समझ में आ गया। तो मैंने पूछा, मैंने तुझे बताया ही नहीं, कैसे समझ में आया? तो वो मुस्कुरा के बोली कि 3 महीने से आप दिन में 20 लोगों को रोज प्लान बताते हो, कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रहा, आप रात में 40 बार मुझे प्लान बताते हो, नींद में मेरे को समझ में आ गया, मेरा फार्म भर दो। मेरा मैसेज क्या है? जिंदगी के किसी भी फील्ड में अगर हम टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं ना, तो आपको क्या लग रहा है, साधारण काम करना पड़ेगा या असाधारण करना पड़ेगा? डेफिनेटली असाधारण करना पड़ेगा सर। कोई भी क्रिकेटर जब सिक्स लगाता है ना, तो वो क्रीज छोड़ के खेलता है। तो हमें भी आरसीएम के अगर टॉप लेवल पे जाना है ना, तो हमें हदें पार करनी पड़ेगी, बेहद होना पड़ेगा। शर्म, शंका, लिहाज, इनको साइड में छोड़ के अपने बच्चों के भले के लिए आरसीएम का प्लान शो करना पड़ेगा। आरसीएम के अकॉर्डिंग अपनी आदतें डालनी पड़ेगी। आरसीएम के अकॉर्डिंग अपने को विचार डेवलप करने पड़ेंगे। और आरसीएम को ध्यान में रखते हुए हमें लोगों के साथ व्यवहार करना पड़ेगा। तो आदत, विचार और व्यवहार, ये तीनों अपने को तुरंत बदलना पड़ेगा सर। ये जब तक नहीं बदलेंगे तब तक बड़ा लेवल नहीं आएगा। तो मैं मीटिंगों में जाता रहा, धीरे धीरे मेरी आदतें बदली। मेरी पहली इनकम आई 242 रुपये, मेरी दूसरी इनकम आई 744, मेरी तीसरी इनकम आई 1535 रुपये। और मैं मेरी नौकरी के साथ इसको पार्ट टाइम करता था, 2500 रुपये की मैं नौकरी करता था। 7 बजे से 7 बजे और 7 बजे से 9 बजे 2 घंटे में आरसीएम के बारे में बातचीत करता था। और धीरे धीरे 2000 रुपये आए, फिर 4000 रुपये आए, फिर 7209 रुपये की इनकम आई। तो मैं इसको फुल टाइम करने लग गया। और जैसे ही फुल टाइम करने लग गया, तो मैं टाई कोट पैंट के अंदर एकदम सिस्टम से करने लग गया। प्रोफेशनल बन गया मैं इस काम का। और मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आप आरसीएम कर रहे हो ना, और अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, तो आपका चलेगा नहीं, आप मजाक के पात्र बन जाओगे लोगों के। 3 दोस्त थे, एक अमेरिका का था, एक इंग्लैंड का था, एक हिंदुस्तान का था। तीनों एक रेस्टोरेंट में चाय पी रहे थे। तो अमेरिका वाले ने कप को सीधा रख दिया चाय पीने के बाद, इंग्लैंड वाले ने कप को उल्टा रख दिया। अब अमेरिक हिंदुस्तानी आदमी परेशान होता है, उसने दोनों को देखा, कप को तिरछा रख दिया। तो वेटर आया, उसने कहा यार ये क्या लफड़ा, एक सीधा एक उल्टा एक तिरछा। तो हिंदुस्तानी से पूछा ये क्या है? तो उसने, तेज होता है हिंदुस्तानी आदमी, उसने कहा अमेरिका वाले से पूछो। तो अमेरिका वाले से पूछा तो उसने कहा भाई ये एक बार में एक ही कप पीता हूं और नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने उल्टा रख दिया। इंग्लैंड वाले से पूछा तुम बताओ भाई। तो उसने कहा एक बार में 2 कप पीता हूँ, एक पी लिया, एक और चाहिए, इसलिए सीधा रख दिया। अब हिंदुस्तानी की बारी आई, तो उसने कहा भाई अपने तो हिंदुस्तानी है, और मिलेगा तो भी ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक, इसलिए मैंने तिरछा रख दिया। तो मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जीवन में जो उपलब्धियां होती है ना, वो कभी भी करके देखने से नहीं होती है। आपको बदलाव करना पड़ता है हर हाल में, चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए, कामयाबी तब मिलती है। जब 7000 की इनकम आई, तो मैं फुल टाइम करने लग गया। पहली बार बीसी छाबड़ा जी से मिला, मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे मेंटर। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझसे कहा कि क्या नाम है? मैंने कहा सर मेरा नाम महावीर है। कहते क्यों कर रहा है आरसीएम? तो मैं थोड़ी देर तो बोला नहीं, मैंने कहा सर पैसा चाहिए। कहता है क्या करेगा? मैंने कहा सर चाहिए पैसा, क्या करेगा, क्या मतलब? कहते नहीं, मान लो तेरे को 2 करोड़ रुपए आ गए तो क्या करेगा? तो मैं थोड़ी देर तो बोला नहीं, मेरी आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा मेरे पापा पे 7 1 लाख रुपए का कर्जा है, वो उतारना है। तो उन्होंने कहा डायरी और पेन ले, लिख, 7 लाख का कर्जा उतारना है। क्योंकि मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, खेती बाड़ी करते हैं पापा, तो किसान का जीवन क्या होता है हम सब लोग जानते हैं। 4 सिस्टर की शादी की तो 7 1 लाख रुपए का कर्जा हो गया। तो पापा ने कहा 7 लाख का कर्जा है बेटा, ये उतारना है। तो मैंने डायरी में लिखा कि 7 लाख का कर्जा उतारना है। बीसी जी ने कहा कि चलो ये उतर गया मान लो, और पैसा बचा तो फिर क्या करेगा? तो मैंने कहा सर बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगा, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाऊँ। उन्होंने कहा और क्या करेगा, पैसा फिर बच गया तो मैंने कहा सर मैं गांव में पक्का मकान बनाऊंगा मम्मी पापा के लिए। और क्या करेगा बता? फिर बच गया। तो फिर मैंने कहा सर मैं गाड़ी लाऊंगा। और क्या करेगा? मैंने कहा सर एक लड़की से शादी हुई है, रोज झूठ बोलता हूँ, आई लव यू आई लव यू, उसको शोरूम में लेके जाऊंगा तो उसके सपने पूरे करूंगा। तो उन्होंने कहा और पैसा बचेगा फिर क्या करेगा? वो और बोलते गए, मैं लिखता गया। 157 सपने लिखे थे मैंने। तो बीसीजी ने कहा ये सारे पूरे हो जाएंगे बेटा, पर मेरे को एक बात बता, दुनिया में कामयाबी क्या फ्री में मिलती है, क्या अचानक मिलती है, क्या बाई चांस मिलती है? मैंने कहा अचानक तो नहीं मिलती, बाई चांस भी नहीं मिलती, फ्री में भी नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा कामयाबी त्याग मांगती है, बलिदान मांगती है, तू क्या करने के लिए तैयार है बता, ये तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मैंने कहा सर ये सारे सपने पूरे हो जाए तो फिर मेरा कोई गला भी काट ले तो चलेगा। तो वो हंसने लगे, तेरे गले की मार्केट में वैल्यू क्या है भाई? तो मैंने कहा आप बताइए सर क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा लिख क्या करना पड़ेगा? उन्होंने डायरी में लिखाया कि आज के बाद टीवी नहीं देखना है जब तक ये सपने पूरे नहीं हो। 26 साल हो गए मेरे को आरसीएम करते हुए, और मैंने अब तक टीवी नहीं देखा है। उन्होंने कहा लिख आज के बाद नाराज नहीं होना है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है।
और मैं पिछले 26 सालों से ना नाराज नहीं होता हूँ, थकता नहीं हूँ और रुकता नहीं हूँ। एक टारगेट अचीव होते मैं दूसरे पे लग जाता हूँ, दूसरा अचीव होते मैं तीसरे पे लग जाता हूँ। उन्होंने कहा था, लिख आज के बाद जर्दा बीड़ी तंबाकू शराब सिगरेट यूज नहीं करनी। और मैं जर्दा बीड़ी तंबाकू शराब सिगरेट पिछले 26 साल से मैंने हाथ नहीं लगाया है। राजा राम जी मेरे अपलाइन है, उन्होंने लिखाया था कि 3 शब्द लिख, किसी के समय के साथ खिलवाड़ नहीं करना। अगर तुम किसी को मीटिंग दे देता है तो फिर आंधी आई या बारिश आई तुझे वहां पहुंचना है। पिछले 26 साल में मुझे गर्व है कि मैंने एक सिंगल मीटिंग भी आज तक कैंसिल नहीं किया है। उन्होंने कहा, लिख किसी के धन के साथ खिलवाड़ नहीं करना, कोई अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन कंपनी, किसी से भी पैसा उधार नहीं लेना और किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना। दूसरे का 100 रुपए भी लगे तो ये मान के चलना कि तेरा ही है। तो मैं जब भी मीटिंग करता हूँ, कहीं 150 रुपये मेरी टिकट होती है, कहीं 500 रुपये होती है, तो मैं स्टेज पे जाते ही परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि किसी ने मुझे 150 रुपये दिया है मेरी मीटिंग के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको 1,000 करोड़ का मैं फार्मूला देके जाऊं, या मेरे अंतिम छोर की ताकत लगाता हूं मैं, ताकि कोई मेरे को 150 रुपये दे रहा है तो उसका मैं वापस उतना रिटर्न करूं। और मेरे बड़े भाई ने कहा था, जिंदगी में किसी के धन के साथ, किसी के समय के साथ और किसी के चरित्र के साथ खिलवाड़ नहीं करना। राजा राम जी ने कहा था, अपनी पत्नी के अलावा दुनिया की हर औरत को दीदी बोलना शुरू कर दे। और मुझे लगता है चरित्रवान लोग दुनिया में बड़े होते हैं। 26 साल हो गए मेरे को, मेरे हिंदुस्तान में बहुत सारी दीदी लोग हैं। मैं जहां भी जाता हूँ मेरा रिलेशन बन जाता है। चाहे मैं संध्या दीदी की बात करूं, चाहे मैं सरोजनी दीदी की बात करूं, चाहे मैं सरिता दीदी की बात करूं, मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं, मुझे बहुत सारा लोगों का प्यार मिलता है। 7,000 रुपए की इनकम आई उसके बाद। और मैं 26 सालों में नाराज नहीं होता हूँ, गुस्सा नहीं करता हूँ, थकता नहीं हूँ। गलती हो जाए तो मैं माफी मांग लेता हूँ, सामने वाले से हो जाए तो तुरंत माफ कर देता हूँ। मैं इंतजार नहीं करता कि उससे गलती हो गई, उसे पता चले उससे पहले ही मैं उसे माफ कर देता हूँ, गांठ नहीं रखता हूँ। और एक टारगेट अचीव होते ही मैं दूसरे पे लग जाता हूँ। 7,000 के बाद अगले महीने की मेरी इनकम आई, वो थी 10,000। उसके बाद आई 11,000। उसके बाद आई 21,000। उसके बाद आए 42,000। उसके बाद आए महीने के 72,000। और 72,000 का जब आया इनकम तो मैंने कहा, सर मेरे को बड़ा व्यापार करना है। बीसीजी से मैं मिला, मैंने कहा सर बहुत बड़ा करना है, धीरे धीरे नहीं करना चाहता। तो बीसीजी ने कहा, 5-5 फीट के गड्ढे खोदोगे ना, 500 जगह तो पानी नहीं निकलेगा, एक ही जगह 500 फीट का गड्ढा खोद दो। मैंने कहा सर मैं समझा नहीं। तो बीसीजी ने कहा, ये जो व्यापार है ना, ये चलता है भीड़ से। किससे चलता है? इस व्यापार का नाम क्या है? इस व्यापार का नाम है भीड़। आपको भीड़ बढ़ानी पड़ेगी। ज्वाइनिंग में भीड़ बढ़नी चाहिए, लीडरशिप में भीड़ बढ़नी चाहिए, आपकी टीम में लीडर तैयार होने चाहिए, पिनों की भीड़ बढ़नी चाहिए। टर्नओवर तभी बढ़ेगा जब आपकी भीड़ बढ़ेगी। मैंने कहा सर भीड़ कैसे बढ़ाएं? हम विज्ञापन तो कर नहीं सकते, एडवर्टाइजमेंट हम कर नहीं सकते, होर्डिंग लगा नहीं सकते, अखबार में नहीं दे सकते। तो बीसीजी ने कहा, 4 तरह का माहौल पॉजिटिव बनाओ। कितनी तरह का? जरूर नोट करिएगा आप। 4 तरह का माहौल पॉजिटिव होना चाहिए इस व्यापार में, अगर आपको बहुत बड़ी ग्रोथ करनी है तो। पहला माहौल पॉजिटिव होना चाहिए आपके घर में। आपकी पत्नी, बच्चे, माँ बाप, भाई, जीजा, साला, पति, है ना, ये सब पॉजिटिव होने चाहिए। अगर आपके घर में माहौल आरसीएम का पॉजिटिव नहीं है तो बुरा मत मानना, आपको सफल होने में बहुत टाइम लगेगा भाई। तो मैंने कहा सर घर वालों को पॉजिटिव कैसे करें? तो दीदी लोग, तो मेरी पत्नी मेरी बात थोड़ी सुनेगी। हर पत्नी ये सोचती है, मेरे को जो मिला है वो आदमी है तो अच्छा, पर उसमें दिमाग नहीं है। और हर आदमी को यह लगता है, मेरी मैडम है तो बहुत सुंदर, पर भगवान ने इसमें दिमाग नहीं डाला है। दोनों को ऐसा लगता है, तभी जोड़ियां चलती है। तो मैंने कहा सर पत्नी किससे सीखती है? मेरी पत्नी को मैं थोड़ी समझा सकता हूँ। तो बीसीजी ने कहा, अपने लोगों को कभी समझाना भी नहीं है। तो मैंने कहा कैसे माहौल पॉजिटिव बनाऊं बताओ? तो उन्होंने कहा, उनको मीटिंग में लाना चालू कर दो। तो मैं कहीं भी मीटिंग होती थी वहां पत्नी और बच्चों के साथ जरूर इन्वॉल्व रहता था। तो पहला माहौल घर में पॉजिटिव होता है। दूसरा माहौल, जिस शहर में आप रहते हो उस शहर में आरसीएम का माहौल पॉजिटिव होगा, तब आपका व्यापार बढ़ेगा। उस शहर में माहौल पॉजिटिव कैसे करें? तो उन्होंने कहा, पीयूसी पे हर 7 दिनों में मीटिंग करो। आपके जो भी गाड़ी घोड़े हैं, बाइक है, कार है, उनके पीछे आरसीएम के स्टिकर लगाओ। घर के बाहर आरसीएम का बोर्ड लगाओ कि मेरे घर में आरसीएम के प्रोडक्ट यूज होते हैं, जिससे मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। और नीचे कॉन्टेक्ट नंबर डालो। तीसरा, अपने शहर में बड़े प्रोग्राम करो। और हमने गंगानगर में एक बड़ा प्रोग्राम किया था 2001 में। 20,000 लोगों की तैयारी की थी हमने, उसमें 12,000 लोग आए थे। और मैं आरसीएम में पर्ल से डायरेक्ट रूबी गया था। 65 नई रॉयल्टियां निकली, 22 नए टेक्निकल निकले। और मेरा चेक 72,000 से सीधा 2,10,000 का गया। तो दूसरा माहौल आपके शहर का पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा माहौल आपकी अपलाइन और डाउनलाइन में पॉजिटिव होना चाहिए, रिलेशन मजबूत होना चाहिए। अगर आपकी आपकी अपलाइन से नहीं बनती, डाउनलाइन से नहीं बनती,
तो आरसीएम में कामयाबी बहुत मुश्किल से मिलेगी, मुझे माफ करना भाई। आपकी अपलाइन डाउनलाइन की जो सीरीज है ना, उसमें रिलेशन बहुत मजबूत होना चाहिए, उसमें माहौल पॉजिटिव होना चाहिए। और चौथा माहौल पॉजिटिव होना चाहिए आपके भीतर। आपको खुद को ये लगना चाहिए कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। अगर इसी कंसेप्ट में राजा राम सारन सर, मुकेश कोठारी सर, सुरेंद्र वत्स साहब बड़ी कामयाबी पे जा सकते हैं, तो अपने क्यों नहीं जा सकते साहब? ये भरोसा अंदर होना चाहिए। भरोसे के लिए क्या करें? दो चीजें होती है जो आदमी सीखता है। एक तो 15% आदमी देखने से सीखता है, वो बताने से सीखता है 15%। और 85% आदमी देखने से सीखता है। तो आप क्या करें? ये आज जो मीटिंग हो रही है ना, ये बताने का काम है 15%। 85% व्यापार कहां से सीखता है आदमी? कोई भी चीज दिखाने से सीखता है। एक एग्जांपल देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। मेरा एक बच्चा है 5-6 साल का, उसने कभी हाथी नहीं देखा। अब मैं उसे बताता हूँ कि बेटा हाथी बहुत बड़ा जानवर है, तो वो सवाल करेगा, कुत्ते से बड़ा है क्या पापा? गाय से बड़ा है क्या पापा? मैं कहूंगा नहीं बेटा, बहुत बड़ा जानवर है। कॉपी पे उसको बना के बताऊंगा कि ये देख, दो कान होते हैं, चार पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, एक पेट होता है, एक सूंड होती है, बड़ी बड़ी दो कान होते हैं उसके। इतना बड़ा जानवर है। तो फिर वो उसको देखेगा और कहेगा, अच्छा पापा गाय से बड़ा है क्या? अच्छा पापा ऊंट से बड़ा है क्या? वो कब तक सवाल करेगा पता है? जब तक फिजिकली उसकी पिक्चर आती कि यहाँ नहीं चली जाएगी। और जिस दिन गली में हाथी आएगा, मैं उसे दिखा दूंगा, बेटा ये हाथी है, ये जानवर है। अब वो सवाल करेगा, क्या कुत्ते से बड़ा है क्या? गाय से बड़ा है क्या? ऊंट से बड़ा है? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसने देख लिया। तो 36 महीने लगातार, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आरसीएम में कोई भी व्यक्ति आज ज्वाइन हो जाए और 36 प्रोग्राम किसी कोर लीडर के सुन ले, 36 कोर लीडरों को सुन ले, हर महीने में एक बड़ा प्रोग्राम, 36 कोर प्रोग्राम सुन लीजिए, आप आरसीएम में रोल्टी और टेक्निकल बन जाएंगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि देखोगे आप, तो अलग अलग वहां पे कहानियां बताएंगे। कभी कभी मुकेश कोठारी आएंगे, कभी सुरेंद्र वत्स साहब आएंगे, कभी राजा राम जी आएंगे, कभी बीसी जी आएंगे, कभी जैन नारायण जी आएंगे, है ना? कभी राकेश शर्मा जी आएंगे, कभी अत्री जी आएंगे, कभी बलवान जी आएंगे, कभी कोई आएगा, कभी दिनेश भाई आएंगे, कभी हरीश भाई आएगा, कभी राणा भाई आएगा, कभी आत्माराम दूध वाला आएगा। कोई ना कोई कहानी आपको लग जाएगी और उसी दिन आपका जीवन बदलना चालू हो जाएगा। तो 85%। अच्छा, कंपनी जब जाने का मौका मिले ना, तो तुरंत कंपनी जाइए, फैक्ट्री को देखिए, कंपनी के मालिक से मिलिए, टीसी जी से मिलिए, सौरभ जी से मिलिए, प्रियंका जी से मिलिए। कंपनी में पैकिंग कैसे होता है, माल कैसे बनता है, डिस्पैच कैसे होता है, ऑफिस कैसा है, आप जाके देखोगे तो भरोसा बढ़ेगा या घटेगा? भरोसा बढ़ेगा डेफिनेटली। और भरोसा ही कामयाबी है एक्चुअल में। तो 4 तरह के माहौल पॉजिटिव होने चाहिए। पहला माहौल घर में, दूसरा माहौल शहर में, तीसरा माहौल टीम में, और चौथा माहौल आपके भीतर। आपको रेगुलर किताबें पढ़नी चाहिए, यूट्यूब के कुछ वीडियो देखने चाहिए, है ना? और सुबह सुबह जो क्लास होती है टीसीजी की, उसमें जाइए, आपकी आदतों में बदलाव आएगा, सोच में बदलाव आएगा, थोड़ा बिलीव लेवल आपका बढ़ेगा, वहां से भी आप सीखिए। और मेरा तो ये पेट डायलॉग है, सीखना ही जीतना है। जी हाँ, सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद। एक हॉस्पिटल में डॉक्टर भी काम करता है, उसी हॉस्पिटल में कंपाउंडर काम करता है, उसी हॉस्पिटल में पर्ची बनाने वाला काम करता है, उसी हॉस्पिटल में पोछा लगाने वाला काम करता है, 4 लोग काम करते हैं उसी हॉस्पिटल में। सबसे ज्यादा इनकम किसकी होती है? डॉक्टर की। क्यों होती है? क्योंकि वो दिमाग से काम करता है, उसकी लर्निंग ज्यादा है। आया, मेरे को झोंपड़ा बनाना हो तो शहर में एक दिन में बन जाएगा, लेकिन महल बनाने में वक्त लगता है। तो किसी भी बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए 2 से 5 साल का वक्त लगता है, लगातार सीखना पड़ता है। कभी भी आपने सुना है कि बधाई हो आपके यहाँ डॉक्टर पैदा हुआ है? बच्चा पैदा होता है। कभी भी आपने सुना है बधाई हो आपके यहाँ टीचर पैदा हुआ है? बच्चा पैदा होता है। लेकिन बच्चा पैदा होके मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाए, लगातार सीखता रहे, तो क्या बन के निकलेगा? डॉक्टर। लॉ कॉलेज में भर्ती हो जाए तो क्या बन के निकलेगा? वकील। इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती हो जाए तो क्या निकलेगा? इंजीनियर। और आरसीएम कॉलेज में भर्ती हो जाए कोई 2 से 5 साल और सीखता रहे, तो एक दिन आरसीएम में डायमंड बन के निकलेगा, करोड़पति बन के निकलेगा, अमीर बन के निकलेगा, लोगों का रोल मॉडल बन के निकलेगा, जीवन को बदलने वाला ट्रांसफॉर्म बन के निकलेगा। तो मैं 72,000 से सीधा 2,10,000 का चेक आया, उसके बाद मैंने कभी पीछे घूम के नहीं देखा। उसके बाद 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, अभी मैं सफायर का लेवल मेंटेन करता हूँ। हर महीने लगभग मेरा 19 करोड़ का टर्नओवर जाता है। और हर महीने मेरी जो मिनिमम इनकम रहती है वो 5 लाख से लेके 22 लाख रुपए के बीच में रहती है। और केवल पैसा नहीं है, पैसा मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, घूमने फिरने का मौका मिल रहा है ना? अब तक मैं 15 गाड़ियां आरसीएम से परचेज कर चुका है मेरा परिवार।
गांव में रहते थे, कच्चा मकान था, बारिश आती थी तो पानी गिरता था। 2005 में वहां 25 लाख की कोठी बनाई, आज करोड़ों रुपए की है। मेरा छोटा भाई और पापा गांव में रहते हैं, मैं भी पिंक सिटी जयपुर में रहता हूँ। मैं जिस मकान में रहता हूँ ये करोड़ों रुपए का मकान है। इसमें जिम है, स्विमिंग पूल है, बैंक्वेट हॉल है, ब्यूटी पार्लर है, सारी सुविधाएं हैं। मेरे 2 बच्चे हैं जो जयपुर के नंबर 1 स्कूल में पढ़ते हैं। मेरी एक सुंदर सी पत्नी है, वो डिमांड बाद में करती है, प्रोडक्ट मैं पहले दिलाता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं सिस्टम से काम करता हूँ, मैं प्रोफेशनली काम करता हूँ। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, प्रोफेशनली करिए। कभी कर लिया कभी नहीं किया नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। 5 साल साइकिल को पहाड़ पे चढ़ाना है, 5 साल साइकिल को पहाड़ पे चढ़ाना है और लगातार पेडल मारना है। 5 साल चढ़ाई है साइकिल की। अच्छा, बीच में जाके आप रेस्ट करोगे तो साइकिल वहीं रुकेगी या नीचे आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी से करना पड़ेगा जो भी करो, चाहे आप 1 घंटा करो, लेकिन कंसिस्टेंसी से, रेगुलर करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो बड़ा रिजल्ट नहीं आएगा, लगातार करना पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी ही कामयाबी को जन्म देती है। अच्छा, हमारा जन्म हुआ था तब हम 2-2.5 किलो के थे। आज हम सबका वजन 50 किलो से ज्यादा होगा। इसका मतलब कब बढ़ा? रोज खाया, रोजाना, लगातार, बार बार, हर बार, रोजाना, लगातार, बार बार, हर बार, किसी भी काम को करो, आप कामयाबी की तरफ जाओ। रोजाना, लगातार, बार बार, हर बार, किसी भी काम को करो, आप ऊपर की तरफ जाओगे। और ये दुनिया का अजीब तरह का व्यापार है। इसमें आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा, मनी फ्रीडम मिलेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। और लोग आपको रोल मॉडल मानेंगे। भाई 10-15 साल काम करिए, लेकिन प्रोफेशनल करिए। अच्छा, स्वामी रामदेव जी क्या करते हैं, सीमा दीदी? सांस लेना सिखाते हैं, छोड़ना कैसे है और लेना कैसे है। जी सर। सांस लेना सिखाते हैं और छोड़ना कैसे सिखाते हैं। अच्छा, हम पहले से नहीं ले रहे थे क्या? ले रहे ले थे। रहे थे। लेकिन उन्होंने सांस लेना कैसे है और छोड़ना कैसे है, इसको प्रोफेशनली किया। इसीलिए आज अरबों रुपए की फैक्ट्री खड़ी कर दी भाई। आरसीएम में क्या है? कुछ भी नहीं, 2 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है? कपड़े पहनना है। और इस मीटिंग में जो जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं, कितने लोग कपड़े पहनते हैं बताइए? सारे। और कब से पहन रहे हैं? जब से जन्म हुआ। कब तक पहनेंगे? जब तक मरेंगे नहीं तब तक पहनेंगे। दूसरा काम क्या है? बोलना। अब बोलना कितने लोग जानते हैं? जन्म से लेके मरने तक जानते हैं। 2 ही काम करने हैं, कपड़ा पहनना और बोलना। इसके अलावा तीसरा काम बताइए मुझे, आरसी में है ही नहीं। कोई ऑफिस नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं। और बोलने में महिलाओं से आगे कौन निकल सकता है मुझे बताइए? मतलब मास्टर हो आप तो उस क्लास के। लेकिन आप में और मेरे में एक अंतर है। क्या अंतर है पता है? आप कभी कभी कुछ भी, कहीं भी, कुछ भी बोल देते हो, लेकिन मैं प्रोफेशनली बोलता हूं, प्रोफेशनली पहनता हूं। इसीलिए मेरे को करोड़ों रुपए मिलते हैं भाई। ये कपड़ा शाम को उतारता हूं ना, तो पर डे मुझे लाखों रुपए की इनकम देता है भाई, पर डे। और पिछले 26 सालों में करोड़ों रुपए हम दोनों भाइयों ने कमाए हैं। और केवल पैसा नहीं, लोगों का प्यार मिल रहा है। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई घूमने का मौका मिला, 5 स्टार होटलों में रुकने का मौका मिलता है। महीने में मैं 10 से 15 दिन बाई एयर की यात्रा करता हूँ। 1 तारीख से मैं टूर पे हूँ इस महीने की। और कल घर पे पहुंचा हूँ, आज बैग तैयार है, रात को 8 बजे मेरी वापस ट्रेन है। फिर मैं 26 तारीख को घर आऊंगा। महीने में आज भी मैं 20 दिन काम करता हूँ। प्रोफेशनल बनना पड़ेगा भाई। कोई भी आरसीएम कर सकता है। कंपनी कहाँ की है? भीलवाड़ा राजस्थान की है। www.rcmworld.com इसकी साइट आती है। आज कोई नया व्यक्ति ज्वाइन किया है, उसको ज्वाइन करना है तो तरीका क्या है? www.rcmworld.com इसकी साइट आती है। जिस आदमी ने आज आपको बुलाया है उसके पास बैठ के अपने मोबाइल पे खोलिए, उसमें आप एड्रेस प्रूफ डाल दीजिए, आधार नंबर डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, बैंक की डिटेल डाल दीजिए, एक फोटो डाल दीजिए और नॉमिनी की डिटेल डाल दीजिए, आप आरसीएम में ज्वाइन होंगे। कितने परसेंट मालिक बन गए? 45%। अब काम क्या करना है? कुछ नहीं, 3 काम है आरसीएम में। पहला काम है प्रोडक्ट को खरीदना, 100% प्रोडक्ट को यूज करना। दूसरा काम क्या है? प्रोडक्ट को बेचना। और तीसरा काम क्या है? लोगों को जोड़ना। इन 3 के अलावा कोई काम ही नहीं है। 100% यूज करना, इसका मतलब क्या है? इफ बट किंतु परंतु कुछ नहीं भाई। 100% यूज मतलब 100% यूज। डायमंड क्लब रेगुलर होना चाहिए। अब मैं बहुत सारे लोगों को आरसीएम में जानता हूं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन डायमंड क्लब खुद करते ही नहीं है भाई। तो रिजल्ट कहां से आएगा भाई? टमाटर का बीज लगाएंगे तो टमाटर पैदा होगा, आम का लगाएंगे तो आम पैदा होगा, और डायमंड क्लब का लगाएंगे तो एक दिन डायमंड बन जाएंगे। मेरी कामयाबी का राज क्या है? मैं जितना प्यार मेरी पत्नी से करता हूं ना भाई, उतना प्यार मैं आरसीएम के प्रोडक्ट से करता हूं। हर महीने की 1 तारीख को मेरा डायमंड क्लब कंप्लीट होता है भाई। ये मेरी कामयाबी का राज है, कुछ नहीं। कोई इफेंट बट नहीं भाई। डायमंड क्लब रेगुलर करता हूं मैं, 100% खरीदारी करता हूं। और दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट आरसीएम में मिलता है। जितनी भी महिलाएं हैं जिनकी उम्र 7 साल से ऊपर है, जिनको पीरियड स्टार्ट हो गए,
और जब तक पीरियड चलता है उनको एक प्रोडक्ट रेगुलर लेना चाहिए, उसका नाम है न्यूट्रीचार्ज वुमेन टेबलेट लेनी चाहिए। वो क्या करेगी, वो आपका 15 मिलीग्राम ब्लड रोज बनाएगी भाई। जितने भी 40 साल से ऊपर लोग हैं उन सबको एक टेबलेट रेगुलर लेनी चाहिए, न्यूट्रीचार्ज व्यू आंखों की टेबलेट। हम आजकल ज्यादा मोबाइल को देख रहे हैं तो 40 साल के बाद आंखें कमजोर होने लग जाती है, न्यूट्रीचार्ज व्यू लोगे तो वो कमजोरी दूर हो जाएगी। जितने भी 40 साल से ऊपर हो गए हैं उनको साल में एक बार बीजे लेना चाहिए। बीजे क्यों लेना चाहिए, क्योंकि घुटने में छिजत आने लग जाती है हड्डियों में। साल में एक बार बीजे का कोर्स कर लो तो कभी लंगड़ा के नहीं चलोगे, पूरी जिंदगी चाल आपकी शेर जैसी धारती रहेगी। 100% आरसीएम का हेल्थ कार्ड यूज करिए। किसी के भी चर्म रोग है तो ठीक हो जाएगा भाई। सुबह सुबह किसी का पेट साफ नहीं हो रहा है, गुड़ गुड़ कर रहा है, आवाज आ रही है, चूं पी टी की आवाज आती है, 3 4 बार टॉयलेट जाना पड़ता है, हेल्थ कार्ड को खाने में यूज करना चालू कर दो, आपका पेट एकदम साफ होने लग जाएगा। चर्म रोग अगर कोई है तो ठीक होने लग जाएगा। ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट है। 100%। पहला काम, प्रोडक्ट को यूज करिए। दूसरा काम, अपने घर पे डिस्प्ले वॉल बनाइए। मैं तो महिलाओं को कहना चाहता हूं, 5 10 15 20 हजार रुपए का सामान, आपकी जो बचत है ना उसमें से 20 हजार का सामान लाइए, घर में डिस्प्ले वॉल बनाइए। और दुनिया का नियम है, जो दिखता है वो बिकता है। सीमा दीदी, जो दिखता है वो बिकता है, ये दुनिया का नियम है। मेरी मैडम है, घर में 8 क्लास पढ़ी लिखी, 35 से 40 हजार का माल हर महीने बेचती है। बेचने का मतलब क्या है, थैले में डाल के माल डोर टू डोर जाए? बिल्कुल नहीं जाए। दुनिया का सबसे घटिया काम है भाई। बेचने का मतलब क्या है, दुनिया का इस कंपनी का सबसे पहला प्रोडक्ट कौन है? हम 100% यूज करो, हमारा स्वास्थ्य ऐसा हो कि लोग पूछे खाते क्या हो भाई। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पोकट में माया, तीसरा सुख सातो भाया। और ये तीनों सुख चाहिए तो 100% प्रोडक्ट यूज करो। आपके घर पे डिस्प्ले वाल बनाओ। मेरी मैडम ये पोछा लगाने वाली को कभी भी पैसा नहीं देती, प्रोडक्ट देती है। दूध वाले को हम पैसा नहीं देते, प्रोडक्ट देते हैं। सब्जी वाले को हम पैसा नहीं, प्रोडक्ट देते हैं। जहां से मैं कपड़े धुलाता हूँ सिलाता हूँ वहां प्रोडक्ट देते हैं। ड्राइवर को प्रोडक्ट देते हैं। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने मैडम आती है उसको प्रोडक्ट देते हैं। अगर ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाए तो डायमंड क्लब आराम से किया जा सकता है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी आजकल कहते हैं, क्या बोलते हैं कि स्वदेशी यूज करो। तो एक नारा लगाना चालू कर दो अपनी मीटिंग में। कौन सा नारा? कि जब भी बाजार जाएंगे माल स्वदेशी लाएंगे, जब भी बाजार जाएंगे माल स्वदेशी लाएंगे, और जब भी माल स्वदेशी लाएंगे हम केवल आरसीएम ही खाएंगे। हो गया काम, बस इतना ही तो है। तो पहला काम आरसीएम में खरीदना, दूसरा काम आरसीएम में बेचना, और तीसरा काम क्या है, लोगों को इसके बारे में बताना, जोड़ना। अच्छा, बंदरों को थोड़ी जोड़ना है, लोगों को जोड़ना है। लोग कितने गए, भरा पड़ा है हिंदुस्तान। इस धरती पे ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं? हिंदुस्तान। सबसे ज्यादा आबादी कहाँ है? हिंदुस्तान में। 1 मिनट में, ध्यान देना, 55 बच्चे पैदा हो रहे हैं। कितने? 1 मिनट में 55 बच्चे पैदा हो रहे हैं। और आदमी की 3 मूलभूत आवश्यकता होती है, रोटी कपड़ा और मकान। आरसीएम चलेगा नहीं, दौड़ेगा भाई। लोग आरसीएम को मना थोड़ी करते हैं, हमें मना करते हैं क्योंकि बताना ही नहीं आता, हमने अभी सीखा ही नहीं है भाई। और दुनिया में जहां जहां असफलता है वहां वहां नॉलेज की कमी है, और जहां जहां सफलता है वहां वहां नॉलेज की अधिकता है। डर कहां है? डर वहां है जहां नॉलेज नहीं है। अच्छा, साइकिल नहीं चलाना आता तो चलाने में डर लगता है, चलाना आ गया तो हाथ छोड़ के चलाते हैं। इसका मतलब क्या है? नॉलेज की कमी मतलब विश्वास, डर गायब। और नॉलेज की कमी मतलब डर। अच्छा, मेरी पत्नी को अच्छा खाना नहीं बनाना आता तो क्या पत्नी खराब है? बदल दे। मेरा बच्चा क्लास टॉप नहीं कर रहा तो क्या बच्चा खराब है? अच्छा, मेरे को हवाई जहाज नहीं उड़ाना आता तो क्या मैं खराब हूं? नहीं भाई, नॉलेज की कमी है। मेरी पत्नी को अच्छी कोचिंग क्लास ज्वाइन करवा दो, वो खाना बनाने वाली क्लास ज्वाइन करवा दो, वो 1 महीने में दुनिया का सबसे बेस्ट खाना बनाएगी। बच्चा क्लास टॉप नहीं कर रहा है, उसको बढ़िया कोचिंग करवा दो, वो इस साल क्लास को टॉप करेगा। मेरे को बढ़िया हेलीकॉप्टर उड़ाना सिखा दो, मैं उड़ा लूंगा। इसका मतलब क्या है? नॉलेज की जहां कमी है वहां असफलता है, और जहां ज्ञान है वहां कामयाबी है। तो आपको सीखना शुरू करना चाहिए। कहां से सीखें? आपकी अपलाइन से सीखो। इस तरह की जूम मीटिंग में जब भी बैठो डायरी पेन लेके सीखो। अच्छा, यूट्यूब का कोई चैनल सब्सक्राइब करो जो आपको अच्छा लगता है, जिसकी बातें आपको पसंद आती है, समझ में आती है, आसानी से सीखने को मिले, वहां से सीखो। सुबह सुबह टीसीजी का जो प्रोग्राम होता है उसमें जाके सीखो। कोर की एक मीटिंग होती है महीने में, उससे सीखो। कंपनी विजिट करो, ब्रांड पार्टनर के प्रोग्राम होते हैं, ये की सोल के प्रोग्राम हो रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज के प्रोग्राम हो रहे हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा सीखो।
और सीखना ही जीतना है। तो तीन ही काम है, खरीदना, बेचना और जोड़ना, हो गया आरसीएम।